वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 4 ओस पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली की एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। मोअज़्ज़ज़ यानी कि एक रुतबे वाला, एक इज़्ज़तदार ख़ानदान था, वो उसके मेंबर थे। उनका बचपन तंगदस्ती में गुजरा, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। उनका बचपन तंगदस्ती यानी कि मुफलिसी में, गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की कर ली। वो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे। इस इश्क व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों में नुमायां नज़र आते हैं। उर्दू ज़बान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उन्हें मुसव्विरी फितरत के लक़ब से याद किया जाता है। मुसव्विरी फितरत यानी कि हूबहू तस्वीर कशी की फितरत से उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें गदर दिली के अफसाने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर हैं। उनके मज़ामीन की खसूसियत ये है कि उनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात में से बात पैदा करके उन छोटी छोटी चीज़ों से जो मतालिब निकाले हैं, वो बड़े सबक आमोज़ हैं। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मखसूस यानी कि एक ख़ास अंदाज है। चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंकों का ख्वास्तगार है। ख्वास्तगार है यानी कि तलबगार है, ख्वाहिशमंद है। किसी को ऊदी ऊदी काली घटाएं पसंद हैं, किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की ये अदा भाती है कि मीना मीना यानी कि बारिश बरस कर खुल जाता है और साफ आसमान की रात गुजर जाती है, तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगलों की घास की अजीब शान होती है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नजर आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर कि रात के किस वक्त टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफशानियाँ, गुल कहते हैं फूलों को, अफशानियाँ यानी कि बिखेर देना, यानी कि रात को आसमान के तारे फूलों की तरह बिखर गए हों। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना, जिसमें इंसानी के लिए मद्र है यानी कि नुकसानदेह है, घातक है। खबर नहीं ये क्यों कहते हैं। खुदा की सारी मखलूक तो ओस बारी यानी कि ओस बरसने से तरोताज़ा और निहाल यानी कि खुश हो जाती है। तो इंसान भी एक मखलूक है, उसको इससे क्यों कर नुकसान पहुंच सकता है। ये तो साइंस वाले ही बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो इतना जानता है कि ओस कुदरत रब्बानी यानी कि रब की कुदरत का अजीब व गरीब जलवा है। जिनकी आंख सवेरे बेदार होने की आदी है, वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में ज़ाते इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं यानी कि गौर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास झुका हुआ कुछ देख रहा था और ऐसा मुस्तगरिक यानी कि डूबा हुआ था कि दुनिया और माफिया, दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है की खबर नहीं थी। दर हकीकत जूही के फूल पर ओस का अंदाज कयामत का होता है। छोटा फूल, नाजुक पत्तियां और इस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदे, हिस्सो हरकत करने वाले दिल के लिए महशर यानी कि हश्र से कम नहीं। ओस की उम्र बहुत थोड़ी है, रात को पैदा होती है और सूरज निकलते वक्त मर जाती है। ओस की सैराबी यानी कि दिलकश, खूबसूरत, बाराने रहमत, बाराने कहते हैं बारिश, रहमत। ओस की सैराबी बाराने रहमत यानी कि ओस की खूबसूरत, दिलकश, रहमत वाली बारिश की तरह हर खास व आम, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है। ओस की खूबसूरत, दिलकश, रहमत वाली बारिश हर एक के लिए यकसा यानी कि एक जैसी ही मुफीद है, फिर चाहे वो खास व आम हो, छोटा बड़ा हो या फिर ऊंचा या नीचा हो। मगर मीना सूरज का मुकाबला करता है, बादलों का लश्कर लाता है, तो आफताब को पोशीदा होना पड़ता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक और सुलहकुल है। सुलहकुल यानी कि समझौता करने वाली, मान जाने वाली, सुलह करने वाली। आसमान पर जब सूरज का अमल दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं,
اس وقت یہ نمودار ہوتی ہے یعنی کہ دکھائی پڑتی ہے، سامنے آتی ہے، پرکٹ ہوتی ہے، اور سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی جان دے دیتی ہے۔ انسان اگر یہ شکایت کرے تو حق بجانب ہے یعنی کہ بالکل سچ ہے، بالکل صحیح شکایت ہے کہ اوس تمام در و دیوار کو شجر و حجر یعنی کہ شجر کہتے ہیں پیڑ کو اور حجر کہتے ہیں پتھر کو تر کر دیتی ہے، مگر کسی پیاسی زبان کی تشنگی یعنی کہ پیاس دور نہیں کر سکتی۔ اردو زبان میں ایک مثل ہے یعنی کہ مثال ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے، گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے، گویا یعنی کہ مانو ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے، اس میں اوس کی کچھ شکایت نہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے جس کو دیکھ کر دل حق پرست میں عرفان یزداں کی جذبات پیدا ہوتی ہے۔ دل حق پرست یعنی کہ حق کی بات کرنے والا دل میں عرفان یعنی کہ پہچان یزداں کے یعنی کہ جو حق کی بات کرنے والا دل ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پہچان، یزداں کہتے ہیں خدا کو، عرفان یعنی کہ جان پہچان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ دل جو ہے وہ قدرت کو اللہ کی مان جاتا ہے۔